एकदा गृहदासी सो यशोदानंद गेहनी कर्मंतर नियुक्ता सुनिर्मंथम स्वयं दधि। एक दिन की बात है, मैया यशोदा दधि मंथन कर रही। देखो मैया यशोदा के घर में दास दासीन की कोई कमी ना है, खूब दास दासी हैं, पर मैया यशोदा कन्हैया के काजे स्वयं दधि मंथन अपने हाथन ते करे। जितने भी लोग यहां बैठे ठाकुर जी के प्रेमी दीवाने, आप ते एक ही निवेदन है, ठाकुर जी की सेवा और का उपे करवायो मत करो, स्वयं करो करो। जब तक शरीर काम करे तब तक स्वयं सेवा करो। और जितनी सेवा मन ते ठाकुर जी की करोगे उतना ही प्रेम तुम्हें ठाकुर जी ते जावे हो। आजकल तो सब पंडित जी रख लेते हैं, जो पैसे वाले हो जाते हैं, पंडित जी थोड़ा मंदिर देख लेना। अब पंडित जी मंदिर देख रहे हैं और जे आदमी कछु और नहीं देख रहा। अब ठाकुर जी बैठो मंदिर में अकेलो जी, जहां क्यों ना रहो वहां। हाँ सांची कसम थे तुम्हारी, झूठ ना कह रहा हूं मैं, जाके देख लो तुम। ये तो घर में जो देवी ना हो तो ठाकुर जी घर में ना होए। ये तो भलो करे भगवान इन देवी को, जो देवी जी वृंदावन जा जाके कोई लड्डू गोपाल लिया, कोई बंसी वारो लिया, कोई राधा रानी लिया, कोई माला झोली लिया, कोई जाए नहीं आए कि नहीं काद मंदिर में ओम जय जगदीश हरे शुरू कर दियो। नहीं तो जिनको बस चला है तो जो घर में बियर बार बना के बैठ जाए। जो यहां बैठे मैं उनसे ना कह रहा हूं, जो तो बहुत अच्छे एकदम साधु हैं। तुलसीदास जी महाराज के बाद पानीपत के ही पुरुष प्रकट हुए। आप मत समझ लेना अपने ऊपर कोई भैया हाँ पता चला 2 दिन रूट के बैठ जाओ, आओ ही ना 2 दिन और आ जाइए भाई। कसम से बड़े बड़े घरों में, जिनका घर बहुत बड़े हैं, बहुत पैसा है, मोस्टली लोगों के घरों में ऊपर वाले फ्लोर पर अगर ठाकुर जी हैं तो नीचे बियर बार भी बना के बैठे हैं वो लोग। डूब मरने वाली बात है हम हिंदुओं के लिए। मुझे पता है उन लोगों को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, पर यार ठाकुर जी को भी तो ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि जिस घर में वो रहते हैं वहां तुम मदिरा को रखो। कहां मेरे ठाकुर जी को अच्छी लगेगी? आप कह रहे होंगे आपको कैसे पता? मैं एक बार ऑस्ट्रेलिया में गया था किसी के घर, और गर्व से दिखाया ये है ये है। और जैसे हमें नीचे की तरफ वो लेके गया और हमको ये सब दिखाया, तुरंत उठे और चले आए। हमने सियावर रामचंद्र की जय। ये भगवान का अपमान है, डायरेक्ट अपमान है। मैया यशोदा से सीखो, रानी है, दास दासीन की कमी ना है, फिर भी कन्हैया के लिए दधि मंथन स्वयं करे। एक दिन कन्हैया आगे रही पकड़ ली, मैया ने पूछी कहा भाई हो? मैया बड़ी जोर से भूख लग रही है, माखन दे खावे को। अच्छा मैं तेरे काज माखन निकाल रही हूँ, अभी सद माखन निकाल रही हूँ, नेक दे रुक जा। मैया रुक क्यों ना जा रहा, बड़ी जोर दे भूख लग रही है, अब दे जय में दे। मैया ने गोद में बैठा रहे, कन्हैया ने पूछी लाला अब नेक दे रुक जा, ये अध चले ओए। अच्छा मैया ने कन्हैया को जब गोद में बैठा रहे हो तो कन्हैया ने मैया एक बात पूछी। ये प्रश्न हम सबको सुनना चाहिए कन्हैया का। भैया 1 मिनट, ये प्रश्न सुनो कन्हैया का, बहुत गजब का है। मैया कन्हैया मैया ते पूछ रहे मुझे बता मैया तो मैं प्यारो लगूं कि दही दूध? जितने भी लोग यहां बैठे हैं सावधानी से इस प्रश्न को सुने। तुम्हारे लिए प्रश्न क्या होगा? ये प्रश्न यह है कि तुम्हें मैं प्रिय लगता हूं कि माया? प्रत्येक मानव से भगवान ये प्रश्न कर, दूध दही माने माया। दूध दही तो उस समय धन था ना, जैसे आज आपके हाथों में नोट हैं, ये है सब धन है। पहले गौधन सबसे बड़ा धन था, दूध दही घी ये सब धन है। तो मैया पूछ रही है तो कन्हैया पूछ रहे हैं तो दही दूध प्यारा लगे कि मैं? मानो कन्हैया हमसे पूछ रहे हो तुम्हें हम प्रिय लगते हैं कि माया? आंसर दो, भगवान प्रिय है कि माया? झूठ मत बोलना। बिना टेस्ट के कोई बात साबित नहीं होती, परीक्षा के बिना कोई बात साबित नहीं होती। परीक्षा भी यहीं हो जाएगी। अब दिल पे हाथ रख के जवाब दो, सच बोलना। भगवान प्रिय है कि माया है? जो कह रहे हैं भगवान वो हाथ उठाएं।
जो जो भगवान कह रहे हैं वो हाथ उठाएं। नहीं, और कहना सबको नहीं है, कहना सबको नहीं है, और परीक्षा देनी पड़ेगी जिनके हाथ खड़े होंगे, और अभी देनी पड़ेगी प्रेजेंट में। इसलिए जो ये मानते कि हम वाकई भगवान से प्रेम करते माया से नहीं, वो हाथ उठाएंगे बस। गई भैंस कईयों की, हमारी नहीं। कईयों ने अभी भी खड़े कर रखे। अब सुनो, जिन जिन लोगों ने हाथ खड़े कर रखे हैं और ये जो कह रहे हैं कि हम भगवान से ज़्यादा प्रेम करते हैं, माया से नहीं करते हैं, तो आप जिस जिस गाड़ी में आए हों, जिस जिस बाइक पे आए हों, और जो जो पर्स में जितनी धनराशि हो, और मोबाइल जो आपके हाथ में हो, आज उन्हें भागवत पे चढ़ा के जाइएगा। उन सब नहीं है नहीं, अभी उद्देश्य सुनो उसका। उस वस्तु को बेच के हम सारा, कसम खा रहे हैं, हम प्रिया कांजू की गौशाला में लगा देंगे सब कुछ, और तुम्हारे संग चलना। कितने का बिका हमें। ये भाई साहब बैठे आगे कुर्ता पजामा वाले, बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे क्यों, नृत्य इन्होंने बहुत अच्छा किया, और कुछ अच्छे व्यापार विषय में भी अच्छे लग रहे हैं, काम करने वाले सेट लग रहे हैं। तो इनके हाथ में पकड़ा देंगे कि यही सामान को बेचें, यही वस्तु को बेचें, और यही प्रिया कांजू का, इन्हीं का। तुम्हारे शहर के आदमी को पकड़ाएंगे। बोलो कौन कौन रेडी है? कायते आए? ये जो हाथ उठा रहे हैं ना, पैदल वाले हैं। ये जो पैदल आए, कुछ लाए ही नहीं, उनने हाथ उठा दिया। गाड़ी लाए? अच्छा, ये हमारे चेला ही हैं जो उठा रहे हैं। इनको पता है, इनको एंड पता है कि गुरुजी कुछ लेंगे ही नहीं, हाथ तो उठाओ। ये न मुझे कुछ चाहिए, न ठाकुर जी को कुछ चाहिए। ये अंतः द्वंद है हमारा खुद का खुद से, कि हम इंटरनली ये विचार करें कि वाकई हमको ठाकुर जी प्रिय हैं कि माया प्रिय है। हम तो ठाकुर जी की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि ठाकुर जी से माया चाहिए, हमें ठाकुर जी से ठाकुर जी नहीं चाहिए। अरे जिस दिन तुम्हें ठाकुर जी से ठाकुर जी चाहने की इच्छा हो जाएगी, हम प्रॉमिस करते हैं उस दिन ठाकुर जी तुमसे बहुत दूर नहीं रह जाएंगे, बहुत दूर नहीं। मैया यशोदा ने कही दही दूध को का प्यारा मुँह तो तू ही प्यारो लगे। मैया ने जब ये कही तो कन्हैया ने कही चलो परीक्षा लेते हैं। तो भंडार में दूध उफने को, चूल्हे पे धरो दूध, और एक सखी ने कही मैया दूध उफने को। हरियाणा में क्या कहते हैं दूध उफनने को? हैं? उबल गया, उबल गया, उफन गया। जो कहते हैं समझ गए ना आप? मेरो फंदो कटे, तुम समझ गए, मेरो फंदो कटे। तो मैया दूध उफन गो, और कन्हैया बैठे मैया की। मैया बोली लाला ने एक देर बैठ नीचे, मैं अवाल आई दूध है देख आऊं। कन्हैया आ गई रिस, हवाल तो कह रही मोते दही दूध को कहा प्यारो, मोह तू ही प्यारो लगे। और अब दूध उफने तो मुँह छोड़ के चली गई। जा वस्तु ते अधिक अटैचमेंट है जाए, ठाकुर जी वह वस्तु को छीन ले हमते। और जब प्रिय वस्तु छिन जाए तो व्यक्ति बैरागी होए, और जब व्यक्ति बैरागी हो तो ठाकुर जी की तरफ खिंचे। ठाकुर जी ने सबरे दूध दही के माट मटका फोड़ दिए। और जब माट मटका फूटे, मैया को बड़ी रिसाई, और मैया ने कन्हैया उखलते बांध दिए, उखलते बांध दिए मैया ने कन्हैया। और मैया घर को काम करने लग गई। वही समय वह भवन में दो वृक्ष ठाड़े बहुत बड़े बड़े। ये लोग जो पीछे खड़े हैं ना, वो बहुत कष्ट दे रहे हैं। बैठ जाओ वहीं, और अगर बैठ नहीं सकते तो वहीं खड़े होकर शांति से। और ये माताएं दो तीन जा रही हैं ना, देख लेना तुम्हारे चूल्हे में आग नहीं लगेगी आज, तुम्हारी चाय बनेगी नहीं, उससे पहले तुम्हारा सिलेंडर खत्म है जाएगा। वहां जा चली चाय पीवे। अभी 7 बजे ना, 7 बजे में भी 3 मिनट है, कितनी उलायती चली गई बताओ। और भाई तो देखो ये पुण्य ही है। अभी 5-7 मिनट में हम गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे,
गोवर्धन की, ये कितना सौभाग्य होगा कि यहां बैठे बैठे हमें गिरिराज जी की परिक्रमा का लाभ मिल जाएगा। पानीपत से गए भी नहीं और परिक्रमा हो जाएगी, लेकिन उससे पहले 5 मिनट 10 मिनट पहले छोड़ के चले गए ये लोग। इसको क्या कहोगे आप कि ठाकुर जी देना तो बहुत चाहते हैं पर हम लेना नहीं चाहते, हम ले नहीं पा रहे। अरे हजारों गुना लेना भी चाहते हैं तभी बैठे हैं, और 2 भी जा रहे हैं तो मेरे दिल पे सांप लौटा के जा रहे हैं। सांप लौट रहे हैं, वो जब 2-3 गए ना, वो सांप छोड़ गए 3, एक कारो, एक पीरो और एक फनवारो। राधे राधे बोलना। तो मैया तो लग गई घर के काम में, मैया घर को काम कर रही। कन्हैया मां 2 पेड़ ठाड़े बड़े बड़े बहुत पुराने यमला अर्जुन के। कन्हैया गए उन दोनों वृक्षन के बीच में, वो उखल अड़ायो और नेक मारे जो जोड़ते झटका, और जैसी झटका मारो धड़ाम तो दोनों पेड़ गिर गए, धड़ाम धड़ाम धड़ाम। और उन दोनों वृक्षन में थे 2 पुरुष प्रकट हुए और बड़े सुंदर है। भगवान श्री कृष्ण ने पूछी, भैया तुम कौन हो और वृक्ष कैसे बने, जड़ कैसे बने? ये कथा सुनो ध्यान से। जितने भी धनवान लोग हैं, ये कथा प्रत्येक धनवान को सुननी चाहिए। जिसे धन का अभिमान होता हो और धन के अभिमान में भगवान को छोड़ देता हो, ऐसे लोगों को यह कथा जरूर सुननी चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि आपके पास धन है, इसलिए कि धन का दुरुपयोग हमें कुछ भी बना सकता है। जस्ट फॉर नॉलेज, नथिंग एल्स। सिर्फ ज्ञान के लिए कथा सुनो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम जड़ कैसे बने और तुम कौन हो? तो उन दोनों ने कहा, प्रभु हम कुबेर के पुत्र हैं। किसके? किसके? और नलकुवर मणिग्रीव हमारो नाम है। कौन के पुत्र हैं ये? कुबेर के। पानीपत में एक आध कुबेर हतो का? पूरे ब्रह्मांड में इतनी संपत्ति ना है जितनी संपत्ति कुबेर के घर में झाड़ू लगावे वाले के पास है। कुबेर के घर में जो झाड़ू लगावे वो पूरे ब्रह्मांड में सबसे जो बड़ो है ना, बहु कछु ना है बाकी आगे। और ये तो कुबेर के पुत्र हैं। भगवान बोले कुबेर के पुत्र हो? बोले हाँ। तो जड़ कैसे बने? बोले अपनी अपराध के कारण। कहा अपराध भयो? बोले महाराज एक बार की बात है, हम अपनी अपनी पत्नी ने लेके जल विहार कर रहे सरोवर में, और जब सरोवर में हमें, हमारी पत्नी, हमारे फ्रेंड्स है, उनकी वाइफ ही सब जल विहार कर रहे। वही समय वहां नारद जी आ गए। तो हमारे जो और मित्रगण हतकाए वो तो बाहर निकले और जाके उनने प्रणाम करी, नारद जी को प्रणाम करी। पर हम ठहरे कुबेर के पुत्र, हम वहीं ठाड़े रहे। नारद जी ने देखे। नारद जी बोले, अरे दुष्टो, धन को इतना बड़ा अभिमान कि साधु को देख के भी प्रणाम नहीं करोगे, और जल में जड़वत खड़े हो। हम तुम्हें शाप दें, जाओ तुम जड़ है जाओ। प्रश्न, आजकल के बच्चों से कहा जाए कि तुम आदरणीय लोगों को प्रणाम नहीं करोगे तो यह भी अपराध है, हम तुम्हें दंड दे देंगे, तो शाप दे देंगे या थप्पड़ मार देंगे या कुछ कर देंगे। आजकल के बच्चे क्या रिस्पॉन्स करेंगे? अरे मेरी मर्जी में आपको प्रणाम करूं कि नहीं, रिस्पेक्ट दूं कि नहीं, इट्स माय चॉइस, हु आर यू, कहेगा कि नहीं? लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? आदरणीय व्यक्ति का अगर आप आदर नहीं कर रहे हो तो यह भी अपराध है, यह दंड है, दंडनीय अपराध है। आप, और आजकल क्या होता है, माँ बाप कमरे में घुसे, बेटी बेटा बैठे हो, बहू बेटा बैठे हो, ईमानदारी से बताओ खड़ा होगा कोई? जवाब दीजिए। यही पढ़ाया ना इंग्लिश मीडियम ने। फैला हुआ है गेंडे की तरह यूं, आप उस पे बेड पे एकदम बिजार की तरह फैल लो है। मई बिस्तर पे तकिया लगा के, चश्मा लगा के, मोबाइल लगा, ओ भीतर पापा घुस रहे हैं, दादा घुस रहे, कोई लंदन ना,
और फिर पापा ही बेशर्म बन के कहा भाई नहाला, और अब 12 बज रहे हैं अब तो नहाला। मोबाइल देखते ही देखते कहेगा पापा जा रहा हूं, अभी शरीर टूट रहा है। गलत कह रहा हूं तो रोक देना मुझे। ये धर्म है, ये धर्म है, ये अधर्म है। तुम बिस्तर पे लेटे पड़े हो, पिताजी आए हैं, माताजी आई है, दादा आए हैं, दादी आई हैं, और तुम खड़े होकर उनका स्वागत नहीं कर सकते। अगर तुम हिंदू हो, अगर तुम सनातनी हो, अगर तुम सनातन धर्म को मानते हो, तो एज फॉर यस योर रिलीजन वो अपराध है, और उस अपराध से तुम्हारे पुण्य नष्ट होंगे और इसके फल स्वरूप तुम्हें कष्ट भोगना पड़ेगा। अब ये प्रमाण है इस कथा का। ए बाबू बाबू बाबू, ए ब्लू शर्ट बाबू बैठ, 5 मिनट और। ये प्रसंग में जानबूझ के सुना रहा हूं, अपने बच्चों के लिए सुना रहा हूं, जो मेरे बच्चे सनातनी हैं। आपको पता भी नहीं अनजाने में आप कितना कितना बड़ा अपराध। अरे मेरा भी काम, मैं कथा करूं और निकल जाऊं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं इस पे फोकस करूं, लेकिन इस पे फोकस इसलिए कर रहा हूं जिससे मेरे बच्चे छोटे छोटे अपराध करने से बच जाएं। अब बताओ ये अपराध मुझे करना चाहिए कि नहीं? ये प्रयास मुझे करना चाहिए कि नहीं? मना कर भैया, तू भी तो कछू तो कह दे भाई, करना चाहिए नहीं प्रयास से। तो नारद जी ने कहा हम तुम्हें साप देते, तुम जो है जड़ हो जाओगे। अब जब सांप लग गया तब होश आया उनको, ही हमसे अपराध हो गया, वो भागे, चरण पकड़ लिया, महाराज अनजाने में अपराध हो गया, हम जानते नहीं। तो जानते नहीं, तुम्हें नहीं पता कि तुम संत के आगे प्रणाम नहीं कर सकते? कौन सा संत तुम्हारा कुछ महल टहल मांग लेगा? महाराज क्षमा कर दीजिए, हमें आपका साप स्वीकार है, पर हमारा कल्याण कैसे होगा? तो जैसे ही चरणों में आए नारद जी प्रसन्न हो गए, चिंता मत करो, अब हमने तो भाई देखो अपराध के चक्कर में तुमको साप दे दिया, पर एक शरण में आ गए हो तो हम एक और बात कह देते हैं, इसी साप के कारण तुमको पर ब्रह्म का दर्शन होगा। इसी साप के कारण तुमको भगवान का दर्शन होगा। तब भगवान के आगे दोनों हाथ जोड़ के रो पड़े। उस समय तो हमें बहुत बुरा लगा था कि बिना, बहुत बड़ी बात तो नहीं थी, उन्होंने हमें जड़ बनने का साप दे दिया। हम सोचते थे कैसे रहेंगे, पर महाराज आज आपका दर्शन करके ऐसा लगता है कि संत की कृपा नहीं होती तो आज आपका दर्शन नहीं होता। आपका दर्शन करके हम धन्य हो गए। हम में ऐसा कौन सा गुण था जिससे हम आपका दर्शन कर लेते? उनका साप ही था जिसके कारण आज हम आपका दर्शन कर सके। संत तो क्रोध भी करते हैं तो हमारा कल्याण कर देते हैं। बड़ी कृपा उनने हमारे ऊपर करी महाराज। भगवान बोले हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, कुछ वरदान मांग लो, कोई भी वरदान मांग लो। तब भगवान से वो कहते हैं, हे प्रभु अगर आप हमें वरदान देना चाहते हो तो ये वरदान दो। वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम हस्तौच कर्मो मनस्त्वपादयोर्। हे प्रभु आप अगर हमें वरदान देना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए, भगवान से ये मांगिए, अपने जीवन को धन्य कीजिए, अपने जीवन को सफल कीजिए। आप अगर मांगना चाहते हैं तो भगवान से कहिए, हे प्रभु हमारे नेत्रों में अगर शक्ति हो तो नेत्र आपका दर्शन करें। हमारे हाथों में अगर सामर्थ्य हो तो हमारे हाथ आपकी, आपके भक्तों की, संतों की सेवा करें, धर्म के लिए दान करें। हमारे पैरों में अगर सामर्थ्य हो तो हमारे ये पैर तीर्थ जाएं, परिक्रमा करें। हमारे हृदय में अगर सामर्थ्य है तो इस हृदय में सिर्फ आपका ही दर्शन हो। हमारे श्रवणों में अगर सामर्थ्य हो तो आपकी कथा के अलावा कुछ भी हमारे श्रवणों में पड़ना नहीं चाहिए। श्रवणौ कथायाम, आपकी कथा ही तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम। आजकल के युवाओं ने अपना भविष्य बर्बाद कर लिया है, गाने सुन सुनकर, गंदे शब्द सुन सुनकर, गंदी मूवीज देख देख कर। उन्हें ना अपनी चिंता है ना आने वाले भविष्य की चिंता है।
बर्बाद कर लिया है। ये कौन मांग रहे हैं? ये कौन मांग रहे हैं? टेल मी। कुबेर के पुत्र। और यहां थोड़ा सा धन मिल जाए, थोड़ा सा पद मिल जाए, थोड़ी सी पहचान हो जाए, थोड़े से लोग फेमस हो जाएं, उसके बाद सबसे पहला काम पता है क्या कहते हैं? आई डोंट बिलीव इन गॉड। कर्म ही पूजा है।